हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे कि हम आर कहते हैं। ये बात हम जानते हैं कि कोरिलेशन जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स है, जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। अब अगर हम सैंपल के कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं जो कि एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट को, जिसे कि हम रो से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास आर जो है, अगर हम इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हम बेशक मतलब इसका साइज भी लार्ज कर दें तब भी ये मतलब जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको एक न्यू वेरिएबल ZF से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जिसको कि हम यूं डिफाइन करते हैं कि 1.1513 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर, इस न्यू फंक्शन से या वेरिएबल से इसको रिप्लेस करते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, ठीक है, जिसका कि मीन जो है या एवरेज जो है वो हमारे पास इस वेरिएबल की आती है जी, इसकी वैल्यू 1.1513 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस रो। जाहिर बात है कि आप जो है रो की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जिस पॉपुलेशन से आप डील करें उसके जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जाहिर बात है कि हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, क्योंकि हमने एक बात देखी कि जब हमारे पास जो रो है, ठीक है, फर्ज करें अगर ये जीरो के इक्वल हो, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर जीरो के इक्वल हो और इसकी अगर टेस्टिंग के हवाले से हम बात करें तो फिर इस केस में हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, अस्यूम करेंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो हमारा टी स्टैटिस्टिक होगा इसमें वो होगा r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n-2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि रो जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, या हम ये कहते हैं कि हम दो पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो उस केस में हमारा जो स्टैटिस्टिक होगा वो जी स्टैटिस्टिक होगा। मतलब हम जी टेबल यूज करेंगे, इसमें हम टी टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हाइपोथेसिस को जारी बात हमने एक्सेप्ट उसको रिजेक्ट करना या डू नॉट रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो उस डिसीजन के लिए हम यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक जो यूज करेंगे उसका फार्मूला कुछ इस तरह से कि आप जो न्यू वेरिएबल जी एफ था, ठीक है, सब एफ हम पढ़ सकते हैं इसे म्यू सब जी से इसका डिफरेंस लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n-3 के साथ, ठीक है। तो ये वो बेसिक मतलब आप समझ लें कि टर्म्स थी जो हम इस्तेमाल करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं जो सिचुएशन पिक कर रहा हूँ उसमें हम ये assume कर रहे हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो जीरो, मतलब नल हाइपोथेसिस जो हम बना रहे हैं इसमें जो मैं रो है इसको इक्वल टू जीरो रख रहा हूँ, ठीक है। तो सिचुएशन में आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एविएशन और हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी के हिसाब से मतलब ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं एविएशन का ताल्लुक जो है वो एयरक्राफ्ट वगैरह से है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे मतलब जो फ्लाइट्स जाते हैं उनके हवाले से आप समझ लें, ठीक है। अब इसमें एक्स जो हमारा वेरिएबल है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन द एल्वली। एल्वली बेसिकली एक मेडिकल की टर्म है जो कि एयर सेल इन द लंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जब इसमें ब्रीथिंग जो हम नेचुरली हमें अवेलेबल, जैसा हमारी आम रोज़मर्रा एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं, जबकि वाई जो है पार्शियल प्रेशर व्हेन ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, मतलब उस वक्त जब हम सांस ले रहे हैं जब ऑक्सीजन अपनी प्योर फॉर्म में होगी, ठीक है। तो वाई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने एक रिलेशन बनाया इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है, और ये रिलेशन जो है इस टेबल के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने मतलब आप समझ लें एयरप्लेन की मदद से हासिल किए हैं, ठीक है, जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि कोरस्पॉन्ड टू एलिवेशन फ्रॉम 10,000 फीट टू 30,000 फीट इन 5,000 फुट इंटरवल्स, यानी हर 5,000 फुट के इंटरवल के बाद ये रैंडम सैंपल हमने लिया है, ठीक है। बुलंदी को मतलब या तो ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे से अपवर्ड जा रहे हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। और जो ये डाटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, यूजिंग एयरप्लेन्स की मदद से हमने हासिल किया है, ठीक है जी। तो अब चलें इस पे जो हमने चेक करना है हाइपोथेसिस, हम अगर इसकी फॉर्मेशन कर लें, ठीक है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये है कि जो रो है वो इक्वल टू जीरो है, मतलब नो कोरिलेशन, इन दोनों वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है जी। कोई इंटर जो है डिपेंडेंस नहीं है, कोरिलेशन, ठीक है। जबकि जो हम जिसको चेक करना चाह रहे हैं, देखें क्लेम क्या है कि रो जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हमारा वो ये है कि रो जो है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव
कोरिलेशन, हमने इस चीज को चेक करना, तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मतलब टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और हमारे सिग्निफिकेंस लेवल है जिसे हम अल्फा कहते हैं वो है 1%, यानी 1% चांस है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, बहुत कम चांस है समझ लें आप, ठीक है, यहाँ पे इसके रिजेक्ट होने के। तो अब मतलब अगर इसको मैं चूंकि जनरलाइज अगर करूं तो सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बनाएं कि रो इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब इसमें हम टू टेल यूज करेंगे, यहाँ पे हम राइट टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट टेल्ड की बात हम करेंगे, और अगर ये लेस देन जीरो होता तो हम लेफ्ट टेल की बात करते हैं, ठीक है, मतलब एब्सोलूट ले लेते, चूंकि जब हम क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं तो उस पर ये फर्क पड़ता है, और फिर चूंकि टू टेल में हम अल्फा के दो पार्ट्स करते हैं, अल्फा बाय टू, लेकिन यहाँ पे सिंपल अल्फा ही रहने देंगे, ठीक है। तो चूंकि इस मतलब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग को हम दो मेथड से कर सकते हैं, पी वैल्यू मेथड भी कहलाता है और एक कहलाता है क्रिटिकल वैल्यू मेथड, जिसको हम ओल्ड फैशन मेथड भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बाय हैंड जो हम ओल्ड फैशन मेथड है जिसे हम क्रिटिकल वैल्यू मेथड कह रहे हैं उससे इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो टी चूंकि स्टैटिस्टिक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टी की वैल्यू अगर टेबल में देखनी तो कैसे देखेंगे, मतलब हम 0.01 जिसको मैं लिख रहा हूँ ये 1%, मतलब आप समझ लें कि सिग्निफिकेंस लेवल होना चाहिए, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है न्यू जो कि n-2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप n देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, मतलब थर्ड रो में चूंकि टी टेबल में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से टेबल देखते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 4.541, ठीक है, हम वन टेल की बात कर रहे हैं चूंकि हम वन टेल से डील कर रहे हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिकल वैल्यू आई है। अगर मैं इसमें ये कर्व बना लेता हूँ नॉर्मल, चूंकि हम असुम करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, ठीक है, ये कर्व हम बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बेल शेप्ड एक कर्व बनाई, इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है, इसकी मीन वैल्यू के साथ। तो देखें इसमें हम इस राइट टेल की बात करें तो इस रीजन को मैं रिजेक्शन रीजन को मैं शेड कर रहा हूँ, ये रिजेक्शन रीजन है हमारा, ठीक है। अब हम टी स्टैटिस्टिक देख रहे हैं कि चूंकि क्रिटिकल वैल्यू फर्ज कर लें यहाँ पर है, ठीक है, ये 4.541 आ गई है। अब क्या हमारी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू से ग्रेटर है, अगर इससे ग्रेटर हुई तो रिजेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो चलें इसकी कैलकुलेशन को अब हम देखते हैं। फार्मूला तो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपसे शेयर किया था, बल्कि इसको मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर कि r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - r स्क्वायर। तो चलें इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, आप भी इस पे कैलकुलेशन करें और फिर देखते हैं कि हमारा क्या जवाब आता है। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इससे कम आई है, मतलब ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन में, इसलिए हम रिजेक्ट नहीं करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डिसीजन ये होगा कि जो है हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, या एक्सेप्ट करें अपने नल हाइपोथेसिस को। तो बेस्ड ऑन एविडेंस जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, देयर इज नॉट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एयर सेल्स इन लंग्स व्हेन ब्रीथिंग नेचुरल एयर और व्हेन ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, चूंकि वाई वेरिएबल हमारा ये था, एट जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने रखा था वो 1%। तो ये बेसिकली हमारा आखिर में कंक्लूजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट के हवाले से जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी, और इसमें मैंने कहा था कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है रो, जिसे मैंने कहा था वो इक्वल टू मैंने 0 रखा है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं रो जो है इसको नॉट इक्वल टू 0 लिखूंगा और कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के मुताबिक रखते हुए उस पर हम फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे।